लेटर लिखने के बाद रोसेल घंटी बजाती है, जिसे सुनकर वो मेड अंदर आते हुए कहती है, लेडी रोसेल, क्या आपने मुझे बुलाया है? रोसेल कहती है, मैं बाहर जा रही हूँ, मेरे लिए जल्दी जाकर कोई कपड़ा लेकर आओ। वो मेड ये सुनकर घबरा जाती है और वे कहती है, माय लेडी, क्या आप सच में लेडी रोसेल हो? रोसेल उसे देखती है और वे कहती है, क्या हुआ? रोसेल यमा की ओर देखती है और वे खुद से कहती है, अगर यमा रोसेल के साथ इस नोवेल के अंत तक बनी रही तो फिर इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है, ये तो बहुत ही अमेजिंग है। और वे यमा की ओर देखते हुए कहती है, यमा, जब से मेरे पिताजी मरे हैं उसके बाद से मैं कुछ ऐसा कोई काम नहीं किया है ताकि मैं अपना डिग्निटी बचाए रखूं एस ए हेड ऑफ डची। यमा ये सुनकर शौक हो जाती है और वे कहती है, माय लेडी। इतने में रोसेल खड़ी होती है और वे कहती है, अब मुझे सब बदलना होगा क्योंकि मैं ही इस लैंड का रानी हूँ। यमा ये सब देखकर भावुक हो जाती है और वे कहती है, माय लेडी, मैं आपको तैयार होने में हेल्प करती हूँ। सीन कट होता है और हम देखते हैं रोसेल को जो कि तैयार हो चुकी होती है। यमा उसे देखकर कहती है, माय लेडी, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ आप कहाँ जा रही हैं? रोसेल कहती है, टाइटिल कहाँ है? यमा कहती है, मुझे माफ कर दे। रोसेल कहती है, तुम माय लेडी एक टाइटिल को छोड़ दो। इतने में यमा कहती है, मुझे माफ कर दें डचस। रोसेल कहती है, अब से तुम मुझे इसी नाम से पुकारा करोगी। इतना कहकर रोसेल वहाँ से जाने लगती है। यमा उसे देखते हुए कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये बहुत ही बदल गई हैं। सीन वहाँ कट होता है और हम देखते हैं जेड हार्ट ट्रेनिंग ग्राउंड। रोसेल जैसे ही उस ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचती है, कुछ लोग उसे देखकर माय लेडी कहते हैं। इतने में रोसेल उसे घूर कर देखती है, तभी वो व्यक्ति कहता है, नहीं डचस। यमा ये सब देखकर घबरा जाती है और वे कहती है, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ आप इस ट्रेनिंग ग्राउंड में क्या कर रही हैं? सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस ट्रेनिंग ग्राउंड में जितने भी सोल्जर्स थे वे सब आराम कर रहे होते हैं। कुछ लोग उसे देखकर कहते हैं, क्या वो प्रिंसेस हैं? वे यहाँ क्या कर रही हैं? रोसेल ये सब देखकर कहती है, क्या तुम सब लोग दिमाग से काम नहीं लेते हो? इतने में एक व्यक्ति उसके पीछे आता है और वे कहता है, आपको क्या प्रॉब्लम है? ये कहने वाला डची ऑफ जेड हार्ट का कमांडर होता है जिसका नाम एरॉन है। वो रोसेल को देखकर कहता है, आप यहाँ अचानक आ गई, आखिर क्या बात है? रोसेल कहती है, मैं यहाँ कमांडर एरॉन को देखने के लिए आई हूँ। एरॉन जो कि उसके सामने खड़ा था वे हैरान रहता है और वे कहता है, आपको देखकर ऐसा लगता है आप बेला से नहीं डरती हैं। रोसेल ये सुनकर कहती है, क्या तुम उससे डरते हो? एरॉन कुछ देर सोचने के बाद वे मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा अब मुझे समझ में आ गया, तुम तो बेला का मोहरा हो। कहीं बेला ने तो ये नहीं कहा हमारा जासूसी करने के लिए? आखिर तुम यहाँ इतना शांत खड़ी क्यों हो? कुछ तो कहो। रोसेल उसकी ओर देखती है और वे खुद से कहती है, यह व्यक्ति मेरे साथ आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ये मुझसे डर कर भी नहीं भाग रहा है। इतने में रोसेल कहती है, ठीक है, मेरे पुराने दिनों के घटनाओं को लेकर तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो। एरॉन ये सुनकर हैरान हो जाता है और वे कहता है, क्या आपके दिमाग में कुछ चल रहा है? रोसेल अचानक कहती है, कमांडर ईरॉन, क्या तुम्हारे दिल में जेड फैमिली के लिए अभी भी लॉयलिटी बचा है? जिसे सुनकर एरॉन एकदम से ही हक्का बक्का हो जाता है। कमांडर एरॉन भी पूरे जोश से कहते हैं, अब आप बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हम पीढ़ियों से डचस
फैमिली को सर्व करते हुए आ रहे हैं? तो मेरा जवाब हाँ है। रोसेल ये जवाब सुनकर कहती है तो फिर ठीक है। इतना कहकर वे वहाँ से चली जाती है। एरन को कुछ समझ में नहीं आता है और वे कहता है आखिर ये सवाल किस लिए करी और वे क्यों बिना कुछ कहे जा रही हैं। सीन वहाँ कट होता है और हम देखते हैं उसके अगले दिन रोसेल वापस ट्रेनिंग ग्राउंड पर आती है और वहाँ के सारे सोल्जर को ट्रेनिंग लेते हुए देखती है। उसके अगले दिन भी आती है और उन्हें ट्रेनिंग करते हुए देखती है। ऐसे ही करते करते पूरे 6 दिनों के बाद वहाँ के सोल्जर कहते हैं आखिर ये हमारे पीछे रहकर इस तरह क्यों हमें घूर रही हैं? क्या इनके पास कोई और काम नहीं है? एरन भी इससे परेशान हो जाता है और वे पूछ लेता है आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है? रोसेल कहती है मैं तो बस इन्हें ट्रेनिंग लेते हुए देख रही हूँ। एरन सोचता है उसका ट्रेनिंग वर्ल्ड का बेस्ट है, इसलिए वे पूरे एटीट्यूड से कहता है तो आपको कैसा लगा मेरा ट्रेनिंग देने का अंदाज? रोसेल उसकी ओर देखती है और वे कहती है ये तो बहुत ही टेरिबल ट्रेनिंग है। एरन ये सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वे कहता है मुझे ऐसा लग रहा है आप बस यहाँ इसीलिए आई हैं ताकि आप हमारा मोरल को डाउन करें, लेकिन आप जो भी कह रही हैं वे सब बकवास है। इतना सुनते ही रोसेल उसकी ओर तिरछी नजर से देखती है जिसे देखकर एरन भी डर जाता है और वे कहता है ये किस तरह की औरा था? जिस तरह से लेडी डची हमें देख रही थी ऐसा लग रहा था वे एक ट्रू ट्रेंड नाइट का औरा था। इतने में रोसेल वहाँ ट्रेनिंग ले रहे ट्रूप्स को देखकर कहती है आप लोग जिस तरह की ट्रेनिंग ले रहे हैं और आपका जो हालत है इसे देखकर ऐसा लग रहा है आप लोग तो कोई मक्खी को भी नहीं मार सकते हैं। और वे एरन से कहती है आप इससे भी बढ़िया ट्रेनिंग दे सकते हैं कमांडर एरन। एरन कहता है लेकिन माय लेडी आपने तो हमारे नाइट्स का ट्रू पोटेंशियल के बारे में कभी भी इतना फिक्र नहीं किए थे। इतने में रोसेल कहती है तो फिर ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगी, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? एरन अपने चिंता प्रकट करते हुए कहता है लेकिन क्या आप ऐसा सच में कर पाएंगी? आपको तो पता है बेला इसके लिए कभी नहीं अग्री करेगी। रोसेल कहती है मुझे ये पता है लेकिन क्या हम दोनों मिलकर एक काम नहीं कर सकते हैं? सीन वहाँ कट होता है और हम देखते हैं रोसेल और एमा को वरांडा से कहीं जाते हुए। रोसेल कहती है एमा क्या बेला ने हमारे पुराने बटलर को नौकरी से निकाल दिया है? एमा कहती है हाँ, लेकिन आप ये क्यों पूछ रही हैं? रोसेल इतने में कहती है मैं उसे जान से मार दूंगी। एमा ये सुनकर मन ही मन में कहती है क्या उसे जान से मार देंगे? एमा डर जाती है और वे कहती है अगर इसके बारे में बेला को पता चल जाएगा तो वे हम दोनों को नहीं छोड़ेगी। रोसेल कहती है मैं यहाँ की डचस हूँ इसीलिए तुम फिक्र मत करो यम्मा। और वे कहती है मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए था। इतना कहकर वे एक लेटर निकालती है। सीन वहाँ कट होता है और उसके पूरे 3 दिनों के बाद रोसेल जब अपने ऑफिस में काम कर रही होती है वहाँ पर एमा के साथ एक व्यक्ति आता है जो कि इस मैंसन का ओल्ड बटलर था जिसका नाम डोलैन होता है। डोलैन अंदर आते हुए ग्रीट करता है और वे कहता है आपसे मिले काफी वक्त गुजर गए हैं यूर ग्रेस। रोसेल उसे देखकर कहती है जब तुम यहाँ आ गए हो तो मैं इसे ये मानती हूँ तुम हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो। तभी हमें दिखाया जाता है उन 3 दिनों में हुए घटनाओं को। वे कहती है जब डोलान को इस मैंशन से नौकरी से निकाल दिया गया था तब वो इस किंगडम के एक छोटे से कोने में अपना जिंदगी काट रहा था जब तक कि मैंने एमा से इस मैसेज को डिलीवर करने के लिए नहीं कहा था।
यमा जो कि डोलान के पास जाती है और वे उससे कहती है प्रिंसेस अभी बहुत ही बदल गए हैं, और वे कहती है मुझे तो ये भी नहीं पता आखिर वे उस लेटर में क्या लिखी थी। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और वे कहती है अब वक्त आ गया है सब कुछ बदलने का। डोलान, मैं तुमसे एक बार फिर से ये पूछना चाहती हूँ, तुम क्या हमारे फैमिली के लिए एक बार फिर से काम करना चाहोगे? डोलान कहता है यस प्लीज मुझे आपके फैमिली के साथ काम करने के लिए एक और मौका दें। रोसेल उसे देखकर मुस्कुराती है और वे एक ड्रॉयर को खोलते हुए कहती है नोवेल में तो रोसेल अपना फैमिली रिंग को नहीं पहन सकती थी, लेकिन अभी का वक्त बदल गया है। इतना कहकर वे उस रिंग को निकालती है और अपने हाथों में डाल लेती है। इसी के साथ एक चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में जल्द ही।